गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं लालेश्वरी राजवाड़े आज आप लोग को पढ़ाऊंगी सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। तो पौधे में जैसा कि आप लोग जानते हैं सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, कैसे होता है। तो आप लोग बहुत सारे लोग ऐसा जानते होंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ पौधे में कब होता है, किस पौधे में होता है, ठीक ना। तो जैसा कि मोनोकॉट पौधे यानी कि एक वर्षीय पौधे में सेकेंडरी ग्रोथ की क्रियाएं संपन्न नहीं होती हैं, ठीक ना। लेकिन बहुवर्षीय जो पौधे होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ की क्रियाएं संपन्न होती है। कैसे होगी? जब जब पौधे में क्या होता है, उनमें टिश्यूओं का निर्माण होता है। पर ईयर बहुत सारे टिश्यू का निर्माण होता है। मतलब कि क्या होगा, प्लांट सेल के इंटरनल वाले भाग में सेल का जो निर्माण होता है बहुत सारे टिश्यू में डिवाइडेड हो जाते हैं, यानी कि जाइलम फ्लोएम का जो निर्माण होता है हर ईयर 2 से 4 लेयर में डिवाइडेड हो जाता है, जिससे वे क्या होते हैं, मोटाई में लंबाई में वृद्धि करते हैं। वे सेकेंडरी ग्रोथ के अंतर्गत आएगा। तो इसमें जैसे देखेंगे कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम, परिभाषा के तौर पे अगर आप बुक के लैंग्वेज में बता सकते हैं तो कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के फलस्वरूप, ठीक ना, स्टील के अंदर और स्टील के बाहर, ठीक, स्टील के अंदर और स्टील के बाहर टिश्यू का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। तो इनमें देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम में, तो हम लोग डाइकोट स्टेम कहने का अर्थ आपका क्या होगा, जो बहुवर्षीय पौधे हैं आपका आम, कटहल, नीम, पीपल, साल, सागौन, ये जितने भी हैं, नीलगिरी का पौधा, ये क्या होंगे, बहुवर्षीय पौधे हैं, ठीक ना। तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ की क्रियाएं कैसे संपन्न होंगी, तो इनमें कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के फलस्वरूप सर्व तथा जो ट्री वाले भाग होते हैं उनमें डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होगी। उनके डाइकोट स्टेम वाले भाग में ही सेकेंडरी ग्रोथ का निर्माण होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे आम के वृक्ष के रूट वाले भाग में भी क्या होता है, रूट काफ़ी मोटा होता है और वे काफ़ी गहराई तक क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो उनमें क्या होगा, स्टेम और रूट दोनों वाले भाग में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ की क्रियाएं संपन्न होती है। तो इनमें जो क्रियाएं होंगी दो प्रकार से संपन्न होती हैं। पहला देखेंगे फंक्शन ऑफ कैम्बियम रिंग और एक होगा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम। तो पहला हम लोग यहाँ पे देखेंगे फंक्शन ऑफ कैम्बियम। तो यहाँ पे कैम्बियम की क्रियाशीलता कैसे संपन्न होगी, तो वैस्कुलर कैम्बियम की क्रियाशीलता के फलस्वरूप वैस्कुलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ की क्रियाएं होती हैं जो निम्न चरणों में कंप्लीट होगी। तो पहला इसी में देखेंगे हम लोग किसका देख रहे हैं, क्रियाशीलता कैम्बियम का देखेंगे। तो पहला देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग। तो डाइकोट जो स्टेम है में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में एक एंधा पट्टी पाई जाती है जिसे फेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। कहने का अर्थ क्या होगा, डाइकोट स्टेम में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में एक एंधा पट्टी, ठीक ना, एंधा पट्टी पाई जाती है जिन्हें क्या कहते हैं, फेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। कैम्बियम की एक पट्टी पाई जाएगी ना। जब ये रेस्टिंग अवस्था में होते हैं तो केवल एक सेल मोटी होती है तथा मेरिस्टेमेटिक सेल की बनी होती है। दो वैस्कुलर बंडल के बीच में मेडुलरी रे पाई जाती है। दो वैस्कुलर बंडल के बीच में हम लोग दो बंडल ना, पहला दूसरा बंडल के बीच में मेडुलरी रे यानी कि रेशे के समान संरचना पाई जाती हैं। जब ये क्या होते हैं, तना मैच्योर हो जाता है तो उनमें सेकेंडरी वृद्धि जो होती है, सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है। तो उनमें क्या होगा, फेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि जाइलम फ्लोएम तो प्रेजेंट रहते हैं लेकिन उनमें क्या होता है, रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता। जब वे वयस्क हो जाते हैं, कहने का अर्थ क्या होगा कि उनमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग की क्रिया जब स्टार्ट हो जाता है तो वे वयस्क हो जाते हैं ना। तो उनमें क्या होगा, दो मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पट्टी पाई जाती है वो फेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण भी वयस्क अवस्था में हो जाएगा तथा दोनों को जोड़ने मतलब दोनों के बीच वाला जो होगा वो इंटरफेसिकुलर होगा और दो बंडल के बीच में जो क्या होगा, एंधा पट्टी पाई जाएगी, उन्हें फेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हो कि इनमें जो आप देख रहे हो कि दो बंडल के बीच में क्या है, यहाँ पे जो कैम्बियम रिंग पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है। तथा जो बीच में है बंडल के बीच में जाइलम फ्लोएम के बीच में जो होगा वो फेसिकुलर कैम्बियम होता है। दोनों को मिला के क्या होता है, कैम्बियम रिंग का निर्माण होगा। फेसिकुलर कैम्बियम और क्या होगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये क्या कहलाएगा, कैम्बियम रिंग का ही फॉर्मेशन करता है, ठीक ना। अब देखेंगे इसमें हम लोग सेकेंड क्या देखेंगे, क्रियाशीलता ऑफ कैम्बियम का। सेकंड देखेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू। तो अनुकूल परिस्थिति में कैम्बियम जो सेल होंगी डिवीज़न करने लगती हैं और डिवीज़न के फलस्वरूप क्या होता है कि इनमें
कैम्बियम क्या होंगी, उनकी क्रियाशीलता जो होती है वे बढ़ती जाती है। बढ़ने के पश्चात उनमें टिश्यू जो होंगे, प्राइमरी से सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण होगा, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से टेट्रा, पेंटा, ऐसा करके बहुत सारे टिश्यू का निर्माण होना प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक ना। तो इनमें क्या होगा, सेकेंडरी टिश्यू निर्माण के पश्चात क्या होगा, ये फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल तथा रे इनिशियल के रूप में क्या होती हैं, कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देख सकते हो कि ये जो सेल हैं, ठीक ना, सबसे पहले एक को कोई प्राइमरी सेल है, प्राइमरी सेल में डिवीज़न हुआ, डिवीज़न के पश्चात क्या होगा, वे सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण करना प्रारंभ कर देंगे। तो इनमें आप देख रहे होंगे जाइलम फर्स्ट, फ्लोएम फर्स्ट, मतलब कि क्या होगा, सेल वाला भाग दो बराबर भागों में डिवाइड होगा, स्टील के अंदर और स्टील के बाहर, दोनों ओर ना, बाहर की ओर भी हो रहा है डिवीज़न और अंदर की ओर भी हो रहा है। इसके पश्चात क्या करेंगे, ये बहुत सारे जाइलम रिंग का निर्माण कर लेते हैं, जाइलम फ्लोएम दोनों के मतलब कि निर्माण करेंगे, जिसके मध्य में कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होगा। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं कि कंटिन्यूअसली इनमें क्या होता है, इनके टिश्यू वाले भाग में डिवीज़न होता है, जिसे क्या कहा जाता है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू, या बोल सकते हो सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेडुलरी रे। तो कैम्बियम की रे इनिशियल यानी कि मेडुलरी रे जो होगा, रेसे के समान जो संरचनाएं होंगी वो सेकेंडरी जाइलम तथा सेकेंडरी फ्लोएम के साथ ऊपर तथा अंदर की ओर पेरेन्काइमेटस सेल की बनी होती हैं, जिनमें से एक्सिस वाले भाग में क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम एक के मध्य में एक पट्टी दिखाई देती है, जिसके फलस्वरूप उनमें क्या होंगे, दोनों पट्टी के बीच में सेकेंडरी मेडुलरी रे भी पाई जाएगी। यानी कि क्या होगा, हम लोग जैसे देखे हैं, दो बंडल के बीच में क्या पाया जाता है, मेडुलरी रे पाया जाता है। जो रेसे होते हैं, आप लोग देखे होंगे थाली के समान रेसे होते हैं। कोई पौधा तो बोल सकते हो, जो क्या होगा, पेड़ का कटिंग, पेड़ को काट के क्या करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं। तो आप लोग देखे होंगे उसका पूरा रूट सहित नहीं निकाला जाता, तो उसमें आप लोग देखे होंगे बहुत सारे रिंग का निर्माण होता है। तो बीच बीच में क्या होगा, लंबी धारी के जो समान संरचना होती है वो मेडुलरी रे होता है। तो दो वैस्कुलर बंडल के बीच में क्या होती हैं, रे इनिशियल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि उनमें बहुत सारी छोटी छोटी सिराएं या धागे के समान संरचना का निर्माण हो जाता है। ये कब होता है, जब प्राइमरी से सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम का निर्माण होता है। उसके पश्चात ये कंटिन्यूअसली क्या होता है, दो वैस्कुलर बंडल के बाद रे इनिशियल सेल का फॉर्मेशन होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक ना। फोर्थ देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग। एनुअल रिंग कहने का क्या होगा, प्रत्येक वर्ष आप लोग पौधे में से देखे होंगे या पेड़ में से देखे होंगे, बड़े वृक्षों में से उनकी जो कवच होती है, बाहरी कवच ऑटोमेटिक बसंत ऋतु में या कभी भी वे क्या करती हैं, अपना बाहरी कवच छोड़ देती है। कहने का क्या होगा, उनमें हर वर्ष एक एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ये अधिकतर कहाँ पे कैसे होता है, तो देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग। तो ये उन क्षेत्रों में जहाँ पर पूरे वर्ष जलवायु एक समान नहीं रहती है, जैसा कि हम अपना ही जगह देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एक जैसा जलवायु नहीं रहता, कभी ठंडी कभी गर्मी, कभी और बरसात, कभी बसंत ऋतु, ऐसा करके हर मौसम इस जगह पे रहता है। तो इसमें क्या होता है, जिसके कारण से उनके जो छाल वाले भाग हैं, कवच जो होता है, बाहरी कवच जो होता है, ऑटोमेटिक क्या करता है, बसंत ऋतु में अपने कवच को बाहर निकाल देता है तथा उसके अंदर में जो सेल होता है वो बाहरी कवच का जगह ले लेता है। उसके पश्चात क्या होता है, कंटिन्यूअसली उनके इंटरनल भाग में क्या होता है, रिंग का फॉर्मेशन के पश्चात उनमें बहुत सारे क्या होंगे, टिश्यू का निर्माण हो जाता है। तो वो क्या होंगे, प्रत्येक वर्ष में क्या करते हैं, कवच को बाहर निकाल देते हैं और जो नया कवच होता है वो पुराने की जगह ले लेता है। तो ये होगा फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग। आप देखे होंगे ऐसा पौधे को, वृक्ष को काटने के पश्चात इस प्रकार से दिखाई देता है, या नॉर्मली आप लोग किसी पौधे को बसंत ऋतु में उनके छाल वाले भाग को निकलते देखा होगा, ठीक ना। अब हम लोग इसमें देखेंगे सेकेंड एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। पहला तो हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, यहाँ पे फंक्शन ऑफ कैम्बियम, मतलब कि क्या होगा, कैम्बियम की क्रियाशीलता। तो अब देखेंगे हम लोग क्या, एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। तो कैम्बियम क्षेत्र में सेकेंडरी वृद्धि के दबाव से जो इंटरनल टिश्यू होंगे, ठीक ना, इंटरनल टिश्यू की रक्षा एवं नए टिश्यू के निर्माण के लिए शीघ्र ही क्या होता है, हाइपोगाइमस या कॉर्टेक्स या पेरीसाइकल में नई मेरिस्टेमेटिक सेल का रिंग बनने लगता है, ठीक ना।
जैसे क्या होगा, हम लोग जानते हैं कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होगा तो इंटरनल पार्ट में यानी कि कॉर्टेक्स वाले भाग एंडोडर्मिस के ऊपर, ठीक ना, एंडोडर्मिस पेरीसाइकल कॉर्टेक्स की जो लेयर होंगी वो इंटरनल पार्ट में होंगी, तो उनमें क्या होता है, दबाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण से उनमें टिश्यू का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, दबाव होगा तो उनमें से क्या होगा, रिंग का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या कहा जाता है यहाँ पे, कॉर्क कैम्बियम या फिलोजन कहा जाता है। ये कब होता है, जब पौधा वयस्क अवस्था में पहुंचता है, उसके पश्चात ही ये क्रियाएं क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। ये हो गया आप लोग का क्या, सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।